बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो तमाम 9th क्लास फैडल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का तर्जुमतुल कुरान, जो न्यू सब्जेक्ट ऐड हुआ है, उसका फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क। तो स्टूडेंट्स, ये जो इस साल 9th क्लास और 11th क्लास फैडल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए 50 मार्क्स का ये एडिशनल जो है सब्जेक्ट ऐड किया गया है, और बहुत ही आप कह लें कि ज़बरदस्त एक ये काविश है। और इससे ये है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से यानी कुरान को डिटेल में पढ़ने का जो है वो मौका मिलेगा, अंडरस्टैंड करने का। शान नज़ूल, तारुफ़, और बहुत खूबसूरत किताब लिखी हुई है माशाल्लाह। ठीक है, तो उस तरीके से जब आप इसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी तैयार करेंगे तो बहुत सी चीज़ें आप लोग इसको मेमोराइज़ कर सकते हैं और फिर इस पे अमल भी कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला अमल की भी तौफीक अता फरमाए। तो ये चलें स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसको आपने बहुत अच्छे से वॉच करना है, कोई भी आपने जो है वो पॉइंट मिस नहीं करना, क्योंकि इस बुक के अंदर आपके पास एक अलग से मॉडल पेपर है, ठीक है, जो कि फॉलो नहीं होगा। ठीक है, जो कि फॉलो नहीं होगा, उसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, क्वेश्चंस की आपके लिए टाइप डिफरेंट है। वो आपको एक्सप्लेन की जाएगी कि जो फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क फैडल बोर्ड की वेबसाइट पर है, उसमें जो मॉडल पेपर दिया गया उसको फॉलो करना है। ठीक है, और वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो उसको हम यहाँ कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे, ताकि वो मेरी बात समझ सकें। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है, और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है, और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। ओके स्टूडेंट, सबसे पहले हम चलते हैं फैडल बोर्ड की वेबसाइट पे। और आप बहुत सारे क्वेश्चंस के रीसेंट कमेंट्स आ रहे हैं, मींस के जैसे जैसे स्टूडेंट्स को जो है वो वीडियो मिलती जा रही है यूट्यूब पे, तो वो मतलब उनको यकीन ही नहीं आ रहा कि ये फॉर्मेटिव असेसमेंट में जो है वो जिस तरह से टॉपिक्स क्रॉस करवाए जा रहे हैं, तो ये अथेंटिक बात हो सकती है। तो इस वजह से मैं आपको सीधा वेबसाइट पे लेके जाती हूँ फैडल बोर्ड की, कि आप खुद जाएँ। जैसे कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर हमने क्लिक किया सिलेबस एंड मॉडल पेपर्स पे, और फिर SLO बेस्ड एग्जामिनेशंस पे, और फिर जो पेज ओपन हो जाएगा इसमें आपने किसी भी सब्जेक्ट का असेसमेंट फ्रेमवर्क एंड मॉडल पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि हम 9th क्लास का तर्जुमतुल कुरान, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अब हम देखते हैं। और साथ मैंने जो है बुक ये आपकी बुक, ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ पे पिक्चर्स ली हुई हैं। अब ये एक चीज़ आपने नोट करनी है कि ये असल में पंजाब की बुक थी, जो कि फैडल बोर्ड में भी जो है लगवाई गई है और पढ़ाई जा रही है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने स्टार्ट में ये कहा था कि फैडल बोर्ड की तर्जुमतुल कुरान जो है वो पब्लिश नहीं हुई, नहीं आ रही, या हमें नहीं मिल रही। तो वो बाद में उनको बताया गया कि ये जो पंजाब की बुक है यही लगवाई गई है। ठीक है, अलग से आपको नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक नहीं नज़र आएगी, यही बुक फॉलो हो रही है फैडल बोर्ड में। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपके पास ना 18 जो है सूरतें हैं। ठीक है, 18 सूरतें हैं, लेकिन उसमें से यहाँ पर मैंने ये देखें, जैसे कि सूरत साफ़ात को मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, कि ये जो है ना उन्होंने जो असेसमेंट फ्रेमवर्क दिया है उसमें से ये वाली सूरत साफ़ात जो है वो निकाल दी गई है। ठीक है, तो चले मैं सबसे पहले आपको असेसमेंट फ्रेमवर्क की तरफ लेके चलती हूँ, और उसमें जो भी डिटेल्स दी हुई हैं वो आपको मैं बताती हूँ। ठीक है, अच्छा, ये कुछ ताज़ीमी इबारात के हवाले से हदायत हैं, मतलब जैसे कि लिखा हुआ है कि खालिक़ कायनात के लिए अल्लाह ताला लिखा जाएगा, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिही वसल्लम पूरा लिखा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब जो प्रिकॉशंस हैं कि किस तरह से, जैसे कोई जगह है मक्का या मदीना, तो उसको सिंपल मक्का या मदीना नहीं लिखा जाएगा, मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा लिखा जाएगा। ठीक है, और कुरान जहाँ पर है तो वहाँ सिंपल कुरान नहीं लिखा जाएगा, कुरान मजीद लिखा जाएगा। तो ये सारी हिदायत हैं रिटर्न के लिए। अब यहाँ पर आ जाए, ये बेसिकली हिदायत बाय दर्स व तदरीस और जायज़ा, मतलब एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंक्लूसिव स्कीम ऑफ स्टडी है 2024 में, उसके मुताबिक जो है वो आपके पास ये ऐड हुआ है, तर्जुमतुल कुरान का जो सब्जेक्ट ऐड हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर 2026 में फ़र्स्ट टाइम जो है वो 9th और फर्स्ट ईयर का 50 मार्क्स का एडिशनल पेपर लिया जाएगा, जिसकी वजह से अब इनके टोटल मार्क्स जो है वो
पहले यानी 1100 होते थे ना, लेकिन अब जो है टोटल जो है वो 1100 नहीं होंगे, क्योंकि 50 मार्क्स का 9th में और 50 मार्क्स का 10th में बढ़ जाएगा ये, तो टोटल ये 1200 हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यू जो स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए ये 1200 का पेपर हो जाएगा, इस 50 नंबर के पेपर की वजह से टोटल 1200 हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने एक बात, ये बहुत ज़्यादा ना आप कह लें कि गहरी सी उर्दू लिखी हुई है, तो जब उर्दू पढ़ने लगते हैं तो फिर बात पता भूल जाती है कि बात क्या करनी है, तो इस वजह से मैं आपको ना, मतलब ये आपको नज़र तो आ रहा है, आप इसको खुद भी डाउनलोड करके डिटेल में भी पढ़ सकते हैं, तो मैं आपको जो मेन इसका जो समरी है वो बताती जाती हूँ। ठीक है, तो बेसिकली जो 2022 से 2023 में जो इन्होंने SLOs जो हैं वो SLOs के अकॉर्डिंगली जो यहाँ पर डिज़ाइन किया है ये सारा करिकुलम, तो उसमें उन्होंने सबमिटिव असेसमेंट के अकॉर्डिंगली जो होंगे टॉपिक्स उनसे पेपर लिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो फॉर्मेटिव असेसमेंट वाले होंगे उनसे एग्ज़ाम्स में जो है वो नहीं पूछे जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है, उनमें से एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। अच्छा, अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात नोट करने वाली क्या है कि उन्होंने कहा है कि जो 9th क्लास के लिए जो लर्निंग आउटकम्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स हैं, उसके लिए सबमिटिव असेसमेंट में जो भी सूरतें शामिल हैं वो 17 हैं। ठीक है, अब टोटल आपकी बुक में 18 है, इसका मतलब है यहाँ पे 17 है, तो इसका मतलब है कि एक सूरत जो है वो निकाली गई है, जो कि मैंने आपको बता दी है। सुत्साफात जो है वो इस लिस्ट में नहीं है। ठीक हो गया, ये एक बात नोट हो गई। फिर है आपके पास कि आपके पास ये मेन 4 SLOs हैं। ठीक है, यानी जो भी आपके पास सूरतें हैं उनका आपने क्या क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपने क्या क्या पढ़ना है, उससे रिलेटेड आपने पढ़ना है जी, इसको ज़रा मैं हटा देती हूँ, उससे रिलेटेड आपने पढ़ना है जो भी मज़कूरा सूरत होगी उसका आपने तारुफ और शान नज़ूल पढ़ना है, ये एक SLO हो गया। फिर आपने उन सूरतों में से मुंतखब अल्फाज, अब मुंतखब अल्फाज का मतलब है कि अलग से आपको दिए जाएंगे। ठीक है, ये नहीं कि पूरी जो 17 सूरतें हैं उनमें से किसी भी अल्फाज का मायनी आपसे पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपसे अल्फाज के मायनी पूछे जाएंगे, ठीक है, सूरतों के, लेकिन मुंतखब अल्फाज में से पूछे जाएंगे। वो आपको बताया जाएगा कि भाई ये अल्फाज और मायनी हैं और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बात आपको एक क्लियर हो गई। उसके बाद जो है मज़कूरा सूरतों का बामुहावरा तर्जुमा पढ़कर समझ सकें। अब ये पढ़कर समझ सकें तक ही है, आपने जो है इसको याद नहीं करना। ठीक है, याद नहीं करना। पहले ऐसा होता था ना कि इस्लामियात में कुछ सूरतें होती हैं उनका बामुहावरा तर्जुमा भी लिखना होता था, यहाँ पर आपने बस समझना है, समझने तक की है। ठीक है, और सूरतों में मौजूद तालीमात को समझ सकें। अब जो समझ लिया आपने तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल किए जाएंगे तो आपने जवाब लिखना है। ठीक हो गया। अच्छा, अब वो जो 17 सूरतें हैं वही सारी हैं, इसमें आपको सूरत जो है वो साफ़ात नज़र नहीं आ रही होगी। ठीक है, सूरत साफ़ात नज़र नहीं आ रही, सौद है, उसके बाद अहकाफ है और ये सारी हैं, तो एक सूरत जो है वो निकल गई है, यहाँ से आपको पता चल गया। अच्छा, अब आ जाएंगे, अब पेपर किस तरह से होगा। अब पेपर किस तरह से होगा, सबसे पहले तो आप इसी में थोड़ा सा आगे जाएं, तो बल्कि मैं आपको यहाँ पे साथ साथ जो है वो यहाँ पर जो है ना वो मैं आपको जो इसका पेपर का पैटर्न है ना वो भी थोड़ा थोड़ा सा बता देती हूँ, ताकि आपको पता चल जाए। मतलब जो हमारा ऑब्जेक्टिव पोर्शन होगा ना, ठीक है, ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव में आपके पास, ठीक है, जो 8 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे ना, 8 ऑब्जेक्टिव्स और फिर 2 यानी टोटल आपके पास 10 ऑब्जेक्टिव्स आएंगे। तो जो 8 होंगे वो कहाँ से आएंगे, जो भी तमाम की तमाम सूरतें हैं उनका तारुफ, ठीक है, और तारुफ और शान नज़ूल, ठीक है, यानी कब नाजिल हुई ये। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, मतलब डिस्कस करना, हमें पता होना चाहिए कि कौन सी सूरत कब किस मौके पर नाजिल हुई। अच्छा, तो तारुफ और शान नज़ूल जब आप सब सूरतों का पढ़ेंगे आपके पास नॉलेज आएगा, उसमें से आपसे 8 MCQs किए जाएंगे। अच्छा, उसके अलावा ये जो 2 MCQs हैं आपको जो मुंतखब जो है वो दिए जाएंगे ना, अल्फाज मायनी, ठीक है, अल्फाज मायनी, तो उनमें से पूछे जाएंगे 2। ठीक है, वो मुंतखब अल्फाज मायनी कितने हैं, वो टोटल 80 हैं, और वो हैं कहाँ पर, वो इस SLO बेस्ड जो डॉक्यूमेंट है इसके अंदर है। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हो गया, पेज नंबर 10 से लेकर ये नज़र आ रहे हैं 1 2 3 4 5, और बताया जा रहा है कि सूरत मरियम में से हैं ये लिए हुए, सूरत तोहा में से लिए हैं। फिर ये करते करते आपके पास पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 15 तक ये टोटल 80 यानी अल्फाज मायनी है, ये आपने प्रिंट आउट लेने हैं। ठीक है, ये आपने प्रिंट आउट लेना है और इसी में से अल्फाज के मायने पूछे जाएंगे। अब आप कहेंगे कि ये 80 अल्फाज मायने में से सिर्फ हमसे 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नहीं, 2 नंबर का नहीं पूछा जाएगा, बल्कि अब आप जब आ जाएंगे सब्जेक्टिव की तरफ, ठीक है,
जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएंगे तो सब्जेक्टिव में आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपके पास जो है वो तारुफ और शान नज़ूल में से सवाल पूछे जाएंगे शॉर्ट, ठीक है, और ये 9 नंबर के होंगे, ठीक है। 3 क्वेश्चंस करने होंगे 3 इंटू 3 मार्क्स के। अच्छा, फिर आपके पास जो है वो आपके पास 5 अल्फाज मायनी 5, ठीक है, अल्फाज मायनी आपसे पूछे जाएंगे, लेकिन वही बात है कि इसमें ऑप्शंस नहीं होंगे। ऐसा जैसे कि ऊपर जो एमसीक्यूज़ में तो ऑप्शंस होते हैं ना, 4 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई सिलेक्ट करना है, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं है। इसमें अल्फाज दिए होंगे, आपने मायने लिखने होंगे, और ये उन 80 जो अल्फाज मायनी है ना उनमें से होंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया। अच्छा, साथ साथ इसको अंडरस्टैंड करें क्योंकि थोड़ा सा ये ना मतलब डिफ़िकल्ट सा इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, फिर अब आप आ जाए यहाँ पर देखें। अब ये जो मैंने आपको बातें बताई हैं ये ज़रा यहाँ पर देखें कि ये बिल्कुल लिखी हुई हैं, ये मैंने अपने पास से नहीं है कि ये शामिल निसाब सूरतों का शान नज़ूल और तारीफ़ क्लास में पढ़ाया जाएगा और इम्तिहान में यानी ये जो फर्स्ट SLO है उसके मुताबिक MCQs जो है ना, कसीरुल इंतखाबी सवालात और मुख्तसर जवाबात दिए जाएंगे, ठीक है। यानी अब आपको पता चल गया कि शान नज़ूल और तारुफ में से 2 तरह के क्वेश्चंस आएंगे, MCQs भी आएंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर भी आएंगे, जो मैंने यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। देखें, MCQs में भी मैंने लिखा हुआ है शान नज़ूल और तारुफ में से सवाल आएगा, और सब्जेक्टिव में भी मैंने लिख दिया शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो हैं उनमें भी इन दोनों में से सवाल आएगा, ठीक हो गया। ये पहला वाला समझ आ गया आपको। दूसरे पे आ जाएं कि जो दूसरा SLO है उसके मुताबिक जो 80 अल्फाज और उसके मानी बतौर ज़मिया दिए गए हैं, मतलब पूरा डॉक्यूमेंट आपको दिया गया है, जिनमें से आपने MCQ सवालात और मुख्तसर सवालात के जवाबात यानी शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछे जाएंगे। ये जो अल्फाज मानी दिए जा रहे हैं उनमें से शॉर्ट क्वेश्चंस में भी पूछा जाएगा और जो है वो MCQs में भी पूछा जाएगा। यही मैंने आपको बताया है, ठीक है। ये देखें, यही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि मुंतखब अल्फाज में से, ये देखें, मुंतखब अल्फाज में से शॉर्ट क्वेश्चंस यानी MCQs में भी आ रहा है, MCQs में भी आ रहा है और शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में भी आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जाएंगे ना जब हम, तो यहाँ पर शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन के साथ सब्जेक्टिव में जो है ना वो लॉन्ग रिस्पॉन्स यानी एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है, जिनको हम लॉन्ग क्वेश्चंस कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस। तो उसके लिहाज से भी आगे देख लें, ठीक है। ये वाला भी पॉइंट समझ आ गया आपको कि जो 80 अल्फाज मायनी होंगे उनमें से MCQs भी पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चंस भी, ठीक हो गया। अच्छा, फिर थर्ड पॉइंट देख लें कि शामिल निसाब सूरतों में से झैली हासिल तालीम जो SLO नंबर है उसके मुताबिक इनके बामुहावरा तर्जमा पर मुबनी तफहीमी सवालात के नोयत के पर्चे में पूछे जाएंगे। मतलब आपसे पूरा बामुहावरा तर्जमा नहीं पूछा जाएगा, इसको नोट कर लें। बामुहावरा तर्जमा नहीं पूछा जाएगा बल्कि उस पर मबनी जो है वो समझने वाले, ठीक है, यानी जो जिसमें आप एक्सप्लेन करें चीज़ों को, तफहीमी नोयत के सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और फिर जब फोर्थ पर आ जाएंगे आप, ठीक है, अब यहाँ से आपको पता चल गया कि शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके पास जो है वो बामुहावरा तर्जमे से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। बल्कि यहाँ पे मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ी सी मैंने रॉन्ग कर दी है। ये आपसे 9 क्वेश्चंस के सवाल नहीं होंगे शान नज़ूल और इसमें से, ठीक है, बल्कि ये आपके क्वेश्चंस होंगे 10 मार्क्स के और आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, ठीक है। यानी 5 क्वेश्चंस और 2 मार्क्स के, तो टोटल 10 मार्क्स के ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। अल्फाज मायनी जो है वो 5 मार्क्स के हो जाएंगे, 15 हो जाएगा। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा थर्ड नंबर पे बामुहावरा तर्जमा से मुतल्लिक सवालात, ठीक है, तफहीमी किस्म के सवालात। तो वो आपके पास कितने होंगे, वो 9 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चंस होंगे 3-3 नंबर के, तो टोटल 9 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास 24 मार्क्स का सब्जेक्टिव यानी शॉर्ट क्वेश्चन जो 24 मार्क्स का हो जाएगा। 10 मार्क्स का जो है वो आपके पास सब्जेक्टिव हो जाएगा और फिर 16 मार्क्स के जो है वो लॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। 16 मार्क्स के कैसे कि 8 मार्क्स के 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करने होंगे और वो आपके पास कहाँ से आएगा लॉन्ग क्वेश्चन में। अब लॉन्ग क्वेश्चन में वही बात है, छोटी छोटी बातें तो नहीं पूछेंगे, राइट अ नोट ऑन टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे।
तो अब ये लास्ट में 4th SLO के मुताबिक आपको बताया जा रहा है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से प्रिपेयर करना है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, अब देखें SLO नंबर 4 के मुताबिक शामिल निसाब सूरतों में मौजूद तालीमात पर मबनी मुंतखब मज़ामीन का ज़मीना तैयार किया गया। मतलब एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है मुंतखब मज़ामीन का, यानी समझे कि एक सूरत है उसमें 4 टॉपिक्स पे बात हो रही है, तो वो 4 के 4 टॉपिक्स आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार नहीं करने। 4 के 4 जो वाक़यात होंगे या कुरान में जो किस्से बयान होते हैं वो चारों के चारों उनमें से सवाल नहीं आएगा। जो उन्होंने एक मुंतखब किया हुआ है हर सूरत में से एक वाक़या या एक आप कह लें मजमून मुंतखब है, उसी से रिलेटेड जो है वो आपको 8 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। ठीक हो गया, और इसको हम एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस कहते हैं। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, अब आपके माइंड में आएगा कि भाई ये मजमून कहाँ लिखे हुए हैं, ये भी इसी फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क में लिखे हुए हैं। ये आपने जब अल्फाज मायनी प्रिंट करवाने हैं तो आपने यानी 10th यानी पेज 10 से लेकर 15 तक जो अल्फाज मायनी के जो हैं वो पेजेस प्रिंट आउट करवाने हैं। तो ये 16 नंबर पेज आपने इन मज़ामीन के लिए भी प्रिंट आउट करवाना है। यानी सूरत मरियम में हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाएगा। सूरत अंबिया में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या पूछा जाएगा। सूरत फुरक़ान में इबादुर रहमान की सफ़ात के बारे में पूछा जाएगा। सूरत हज में मनासिक हज और कुर्बानी के फ़लसफ़े से रिलेटेड बात की जाएगी। और यानी जब आपसे पूछा जाएगा तो आपने इसको ही एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सूरत नमल में हज़रत सलमान अलैहिस्सलाम का और मलका सबा का वाक़या ये बयान करना। तो ये सारे के सारे सूरत यासीन में अब काफ़ी सारी बातें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फरमा बरदारों और नाफरमानों के आलम आखिरत में इंजाम का अहवाल, उसके बारे में जो है वो आपने डिटेल का जो 8 नंबर का सवाल है वो तैयार करना है। ठीक हो गया। अब ये जो पूरी के पूरी पीछे उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी हुई थी ना, उसको इन्होंने अब कहा कि हम इसको थोड़ा सा समरी टाइप में बयान कर देते हैं। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पर समरी दिखाई है ना, ये वाली समरी, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हम लिख देते हैं मुंतखब, ठीक है, मज़ामीन में से, ठीक है, में से सवाल, ठीक है, मुंतखब मज़ामीन में से सवाल किए जाएंगे। अब ये देखें, अब ऑब्जेक्टिव के लिए उन्होंने कहा है कि जो 17 सूरतों का तारुफ और शान नज़ूल है उसमें से 8 सवाल आएंगे, यही मैंने आपको बताया है, 8 MCQs। और जो मुंतखब करदा सूरतों के मुंतखब करदा अल्फाज मायनी 80 अल्फाज मायनी, उनमें से कितने आएंगे, ये लिखा हुआ है 2 मारूजी सवालात आएंगे, 2। ठीक है, तो 8 + 2 10 हो जाएंगे। ठीक है, ये वाला क्लियर हो गया बात। अच्छा, फिर आपके पास आ जाएगा शामिल निसाब सूरतों के तारुफ और शान नज़ूल पर मबनी मुख्तसर 5 सवालात, यानी 5 सवालात 2-2 नंबरों के होंगे, वो पूछे जाएंगे। फिर 80 अल्फाज मायनी में से जो है वो 5 अल्फाज पूछे जाएंगे। और जो थर्ड क्वेश्चन होगा वो जो भी निसाब में 17 सूरतें शामिल हैं, ठीक है, उनकी आयात और तर्जमे के मफहूम पर मबनी 3-3 नंबर के सवालात हिस्सा 2 में दिए जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, अब ये उन्होंने ये नहीं कहा कि मुंतखब नसाब या मुंतखब सूरतों में से, ये नहीं कहा, मुंतखब नहीं कहा, यहाँ पे मुंतखब का लफ्ज़ नहीं है, यहाँ है शामिल नसाब सूरतें। तो शामिल नसाब सूरतें 17 हैं, 18 में से 17 जो है वो शामिल नसाब सूरतें हैं। तो इसका मतलब है कि उसका जब आपने यानी बामुहावरा तर्जमा करना है, उसका मफहूम समझना है, तो उससे रिलेटेड आपसे सवाल किए जाएंगे। ठीक हो गया। और लास्ट वाला जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो क्या है, शामिल निसाब सूरतों में मौजूद तालीमात पर मबनी, अब तालीमात पर मबनी मुंतखब मज़ामीन आ गए हैं। ठीक है, 17 सूरतें, लेकिन उनमें से एक टॉपिक मुंतखब हो गया है और उनमें से 2 तफसीली यानी सवालात आपने हिस्सा सोम में हल करने, और दोनों का जो है वो नंबर 8-8 नंबर होंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये एक इसका मॉडल पेपर भी देख लें, ये देखें, ये मॉडल पेपर है। ठीक हो गया। अब मॉडल पेपर मैंने आपसे कहा था कि जो दिए गए 80 अल्फाज मायनी है, 80 अल्फाज मायनी, उनमें से अल्फाज मायनी भी पूछे जाएंगे। ये 2 पूछ लिए हैं और बाकी 8 के 8 जो है वो शान नज़ूल और तारुफ, उसमें से सवालात पूछे गए हैं। अच्छा, फिर हिस्सा 2 में आ जाएं। ठीक है, हिस्सा 2 में आपके पास क्या कहा था कि शान नज़ूल और तारुफ में से 10 नंबर के 5 सवालात करने होंगे। ठीक है, तो 2 मार्क्स का हर सवाल है, शान नज़ूल और तारुफ में से ये सवाल करने हैं। ठीक है, और या देखें फुल आपको 50-50% चॉइस दी गई है। फिर आपको जो है वो जो मुंतखब 80 अल्फाज मैंने दिए गए हैं,
उनमें से 5 के अल्फाज दिए गए हैं और मायने आपने, ये MCQs नहीं है कि आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, इसलिए आपने खुद से ही याद करना है। याद होगा तो मायने लिखा जाएगा, नहीं याद होगा तो ये 5 नंबर ज़ाया हो जाएंगे। अब ये देख लें थर्ड पार्ट जो है वो यानी सेक्शन बी का जो थर्ड पार्ट है, इसमें आपको ये देखें ये आयत लिखी हुई है, उसका बामुहावरा तर्जमा भी लिखा हुआ है और उससे रिलेटेड सवाल किए गए हैं। ठीक है, जैसे कि अब मैं एक अगर यहाँ पर पढ़ूँ कि और यकीनन ज़बूर में हम नसीहत के बाद लिख चुके हैं कि ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे ही होंगे। अब लिखा हुआ है कि किस आसमानी किताब का नाम जिक्र हुआ है। ये मतलब ये तो मुफ्त के नंबर हैं, जैसे आपका कंप्रीहेंशन होता है, आपने उसी में से सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। इंग्लिश में भी कंप्रीहेंशन होता है, उर्दू में भी कंप्रीहेंशन होता है। तो समझे कि ये आप इस्लामियात का कंप्रीहेंशन आ गया, यानी आपको आयत दी हुई है, उसका तर्जमा दिया हुआ है और उसमें से पूछा जा रहा है। तो अब हम कहेंगे कि ज़बूर का जिक्र हुआ है, किन बंदों से किस चीज़ का वादा किया गया है। ठीक है, तो अब उन्होंने कहा है कि यानी जो नेक बंदे होंगे उनसे क्या वादा किया गया है कि ये ज़मीन के वारिस हमारे नेक बंदे ही होंगे। ठीक है, यानी कि वो ज़मीन के वारिस होंगे। ठीक है, कौन से बंदे थे? नेक बंदे थे, और उनके लिए क्या वादा था कि वो ज़मीन के वारिस होंगे। ठीक हो गया, तो इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, फिर आप लास्ट पे आ जाएं तो ये अब सूरत ये अब आपसे पूछा हुआ है जैसे कुर्बानी का फ़लसफ़ा और मनासिक हज लिखें। अब हम अगर उस टॉपिक को देखें तो सूरत हज में यही उन्होंने कहा था कि मनासिक हज का टॉपिक आपने तैयार करना है। ठीक है, तो अब इन्होंने कुर्बानी का फ़लसफ़ा और मनासिक हज पूछ लिया है। अच्छा, सूरत तौहा में पूछा था कि सूरत तौहा की रोशनी में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का वाक़या तहरीर करें। तो यही था, सूरत तौहा में उन्होंने यही वाला वाक़या जो है वो हाईलाइट करवाया हुआ है। और फिर बाकी भी सूरत सौद में देख लें, सूरत मरियम में तो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम का ही जो है वो वाक़या है। तो इनमें से किसी में भी आप 8 नंबर का नोट लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब ज़रा बुक पर आ जाएं तो ये असल में ना बुक जो है वो यानी पंजाब वालों ने जो है वो पब्लिश की हुई है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई हैं उनको आपने फॉलो नहीं करना। जैसे कि अब उन्होंने कहा है कि जो पंजाब वाले बामुहावरा तर्जमा पूछेंगे अपने क्वेश्चन आंसर्स में, उन्होंने पूरी पूरी सूरतों का बामुहावरा तर्जमा नहीं पूछा। उन्होंने कहा कि बस सूरत मरियम की ये आयतें कर लें, सूरत तहा की ये कर लें। तो ये आपके लिए नहीं है, आपने मतलब सारा बामुहावरा तर्जमा क्लास में पढ़ना है, अंडरस्टैंड करना है और उससे रिलेटेड सवाल आएंगे उनके जवाब देने हैं। आपने रटना छटना कुछ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन जो जैसे ये बुक जिस पंजाब बुक के लिए पंजाब के बच्चों के लिए बनी है तो उन्होंने ये इन आयात को अच्छे से याद भी करना है। उनके ये जो बामुहावरा तर्जमे वो याद भी करेंगे। ठीक है, ताकि उनको वहाँ पर ना भूलें। तो ये आपके लिए नहीं है, आप समझें कि हमने बस इन्हीं की आयात का तर्जमा करना है, क्योंकि आपको जो इस बुक को लेके फॉलो करनी है बातें वो सारी की सारी किधर बताई हैं, वो सारी की सारी इस फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क पे बताई हैं। वो आपने इस बुक को देखे नहीं करनी। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अब यहाँ का देख लें ऑब्जेक्टिव तो इसके 10 ही हैं, 10 ही हैं। लेकिन यहाँ पर देखें ये पंजाब वाली जो बुक है उसका जो मॉडल पेपर है उसको फॉलो नहीं कीजिएगा। ठीक है, मैं बता रही हूँ आपको, आपने फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क का मॉडल पेपर फॉलो करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने बामुहावरा तर्जमा पूछ लिया, बामुहावरा तर्जमा पूछ लिया, तो आपसे बामुहावरा तर्जमा नहीं पूछा जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, फिर अल्फाज के मायने तो पूछे जाएंगे। उसके बाद ये है कि अगेन इन्होंने ये जो क्वेश्चन डाला है तो इसमें इन्होंने ये पूछ लिया है 15 नंबर का बामुहावरा तर्जमा, लेकिन ये भी बामुहावरा तर्जमा आपके मॉडल पेपर में नहीं है। ठीक है, जो असेसमेंट फ्रेमवर्क है उसमें नहीं है ये, उसमें बल्कि आपको ये देखें सारा दिया हुआ है, बामुहावरा तर्जमे दिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड जो है तफहीमी सवालात पूछे गए हैं। ठीक हो गया, इसको अंडरस्टैंड कर लें और काइंडली तमाम के तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो उनको ये आप शेयर करें ताकि उनको भी पता चले कि किस तरह से हमने तैयारी करनी है। अब सूरत हज है और सूरत फुरकान है, उसका उन्होंने मतलब डायरेक्ट पूरा कह दिया कि तारुफ और मरकज़ी मजमून जो है वो सारा का सारा बयान कर दें। लेकिन हमें पता है कि फेडरल बोर्ड में किस तरह से आएगा कि तमाम मज़ामीन के लिए, तमाम सूरतों के लिए एक एक मजमून जो है वो सिलेक्ट हुआ है। ठीक है, और उसी मजमून को फॉलो करते हुए जो है वो हमने क्या करना है, यानी लॉन्ग क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं और उसी तरह का जो है वो पेपर में आएगा और वो मजमून ये है। ठीक है, जैसे सूरत नूर में आयात इलाहिया, सूरत लुकमान में हज़रत लुकमान अलैहिस्सलाम की नसाह। ठीक है, और सूरत सजदा में आखरत के दलाइल, मुनकरीन आखरत के शुबहात और उनके वजूहात। तो ये मैंने कम्प्लीटली आपको ये फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क बहुत अच्छे से समझा दिया है, आपको समझ आ गया होगा। ये जो है ये इसका हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, और मस्ट आपने डाउनलोड करवाने हैं पेजेस। ठीक है, पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 16 तक आपने, पेज नंबर 10 से लेकर पेज नंबर 16 तक आपने
फाइनल असेसमेंट फ्रेमवर्क का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करवाना है, ठीक है, और साथ मॉडल पेपर भी डाउनलोड करवा लें, एंड पे जो मॉडल पेपर है वो भी डाउनलोड करवा लें। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको ज़रूर लाइक भी करें, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आपको पता है कि जितना ज़्यादा आप दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं, इन टर्न अल्लाह ताला भी आपके लिए आसानियाँ पैदा करते हैं। और जब अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो कोई भी दुनिया की ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएँ और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएँ, आमीन। कोई भी आपको यानी कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं, कमेंट ज़रूर किया करें, उससे जो है वो हमें इंकरेजमेंट मिलती है, पता चलता है कि आप स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोज़ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। थैंक यू।